अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो यमी सा बनने वाला है, क्योंकि घी को गर्म किया जा रहा है और ये सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। और एक दिन पहले से ही अब्बू का दिल चाह रहा था सवैयाँ खाने का, बड़े मज़ेदार सी। जो अब्बू ने फिर मुझसे कहा कि ना जोया प्लीज़ ना कोई अच्छी वाली ना सवैयाँ बना के खिला दो। फिर रात में ही ना कलाकंद मंगा के रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे सुबह सुबह सवैयाँ बनानी हैं। तो फिर उसके लिए क्या कर लिया है, तकरीबन आधा कप से थोड़ा कम मैंने घी ले लिया था। उसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 इलायची ऐड करी हैं, 2 अदद मैंने लौंगे ऐड कर दी हैं। फिर इसमें 300 ग्राम के बराबर मैंने सवैयाँ ऐड कर दी थी, अच्छे से तोड़ ली थी, क्योंकि ना वो लंबे लंबे जो उसके थ्रेड्स होते हैं ना वो फिर अच्छे नहीं लगते, वो स्पून में आते नहीं हैं। अच्छा खैर, इसको क्या करेंगे, इसको भून लेंगे और भूनने के बाद क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, इस पतीली के अंदर से निकाल लेंगे और उसके बाद इसका शीरा तैयार करेंगे। जो सिंपल वाला जो तरीका होता है सवैयाँ बनाने का वही तरीका है, लेकिन हमारे घर में ना थोड़ी खड़ी खड़ी सवैयाँ खाई जाती हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जान ना छोड़ें, उनके अंदर जान बरकरार रहनी मतलब चाहिए, अपने शेप में रहें वो, और पता चले आप सवैयाँ खा रहे हैं और ना कोई कि हलवा। हाँ, ना के हलवा खा रहे हैं। और अब्बू को वैसे भी थोड़ी ना ज़रा क्रिस्पी पसंद है, तो हम ज़रा सी कसर छोड़ते हैं, मतलब इसके अंदर हम पानी बहुत कम ऐड करते हैं। तो देखिए इसमें पानी गया है तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा इसमें पानी ऐड किया है, और इसके अंदर ऐड की है तकरीबन 160 ग्राम चीनी ऐड करिए, क्योंकि इसके अंदर हमें ऐड करना है कलाकंद। और क्योंकि सवैयाँ थी 300 ग्राम के बराबर, 1 पाव हमने कलाकंद ऐड करना है, तो उस हिसाब का ख्याल रखना है। और अगर आपको कलाकंद ऐड नहीं करना हो तो फिर आप उस हिसाब से थोड़ी चीनी बढ़ा सकते हैं, सही है। तो ये बड़ी मज़ेदार सी, जैसे किमामी सवैयाँ बनती है ना, कुछ उस टाइप का ये सवैयाँ बन के तैयार होती हैं, और अब्बू को बहुत पसंद है ये वाली ना। अच्छा खैर, चीनी का दाना जब तक मेल्ट ना हो जाए, जब तक इसको हिलाना है झुलाना है, इसके बाद इसमें चली जाएंगी सवैयाँ और बस उसे पकने देंगे इतनी देर के पानी ना खुश्क ना हो जाए, मतलब वही चावलों वाला जो प्रोसेस, चावलों वाला जो हिसाब होता है ना, इसको बस इतना पकाएंगे कि हल्का सा पानी रह जाए इसके अंदर, फिर इसको दम पे रख देंगे और ये जल्दी बन के तैयार होती है ना। वो 10 मिनट वाली रेसिपी है ये जो कि सुबह सवेरे बन रही थी। हाँ, मतलब ये नाश्ते से पहले तैयार हुई थी, ताकि अब्बू को फिर उसके बाद उठाया गया और उनको ही सर्व की हुई, क्योंकि उनको ये नाश्ते में ही खानी थी। हाँ, तो खैर पानी बस ड्राई होने तक का वेट करेंगे, और जब दम पे रखने लगेंगे ना उस टाइम पे डालेंगे इसमें कलाकंद, क्रश करके डाल देंगे। डलियां साबुत नहीं डालनी है, ज़रा हाथ से तोड़ तोड़ के डालेंगे। देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं रहा ना, बहुत मतलब मामूली हल्की सा। सी ना नमी रह गई है कि बस दम पे ना ये रेडी हो जाएंगी। और इसको इतनी आंच पे पकाइएगा ये बहुत ज़्यादा गले नहीं ना, हल्की सी कसर रहनी चाहिए, जैसे कि हम चावलों के लिए देखते हैं ना, सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अच्छा, ये तकरीबन 200 ग्राम के बराबर कलाकंद है, 50 ग्राम तो हमने चख लिया था, सही। हाँ, कलाकंद आए और उसे चखा ना जाए, ऐसा हमने कहा हम चख लें, इसमें कितनी मिठास है उसके हिसाब से मिठास ऐड करेंगे, तो 50 ग्राम तो हमने चख लिया था। अच्छा, इस तरह से हम लोग डाल देते हैं ना, उससे क्या होता है, इसको जब हम दम पे रखेंगे और जब दम हटाएंगे ना, तो ये मोज़रेला चीज़ की तरह पूरा ना मेल्ट हुआ होगा। इतना अच्छा लगता है ये इस तरह से ना, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे ना अम्मी कह रही थी कि ना इसको मिक्स कर दो, तो मैंने बोला नहीं अम्मी, इसका ना ज़रा वो मेल्टिंग वाला जो इसका इफेक्ट आता है ना, ओए होए होए होए, मतलब बहुत मज़ेदार सा लग रहा होता है। मतलब जिसको अगर दिल ना भी चाह रहा हो ना, उसकी वो शक्ल देख के ना दिल चाह जाएगा कि भाई सवैयाँ खानी है भाई। अच्छा, ये वाली जो सवैयाँ बन के तैयार होती हैं इसमें ज़रा खुला मीठा ही होता है, क्योंकि इसमें कलाकंद भी गया है, इसमें चीनी भी गई है, और हमें इस तरह का मतलब सवैयाँ अच्छी लगती हैं। अच्छा खैर, ये है इसका फाइनल लुक। अब इस पे आप चाहें तो गार्निश करें, कुछ पिस्ते बादाम डाल के। हमने गार्निश नहीं किया था, हमने ऐसे ही इंजॉय किया था, क्योंकि बहुत जल्दी थी हमें। हाँ, बहुत जल्दी थी भैया, बहुत मज़ेदार भी बनी हुई थी। इसका आपको मतलब दिख रहा होगा ना, ओ हो ज़बरदस्त वाली। मुंह में पानी आया कि नहीं आया भाई, जोया ने रेसिपी बनाई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, हल्का सा ही मिक्स करना है कि खोया ज़रा नीचे ऊपर हो जाए, और उसके बाद इसको कवर करके मतलब छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ज़रा ये ना अपने शेप में आ जाए, सेटल हो जाए, जैसे कि हम चावलों को छोड़ते हैं हमेशा, तो उस तरह से आपने छोड़ देना, ज़रा हवा लग जाए इसको। उसके बाद आपने सर्व करना है 5 मिनट के बाद। इतने हमारी चाय वगैरह रेडी हो गई थी, तो फिर उसके बाद हमने इसको सर्व कर दिया था।
और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि इतना हसीन वाला मौसम हो रहा था और हमारे एक वाइपर को इग्नोर करेगा, बेचारा टूट गया था तो मैंने उसे खड़ा कर दिया था, वरना हमारा शीशा खराब हो जाता हमारा। अच्छा खैर, हम क्यों निकले थे, हम बाहर इसलिए निकले थे, अपी और मुझे थोड़े से काम थे, निपटाने थे। तो ना हमने बोला चलो कोई बात नहीं, मौसम अच्छा हो रहा है तो क्या, हम तो बाहर निकलेंगे। हल्की हल्की सी फुहार हो रही थी। और ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन ना हल्की हल्की सारा दिन बारिश होती रही है पूरे कराची में ना। तो खैर हम लोग निकले और मौसम को भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत स्लो गाड़ी चला रही थी। बड़ा मजा आ रहा था यार, मौसम ठंडा ठंडा सा हो रहा था, हल्की हल्की सी फुहार हो रही थी। और जब आप कार में बैठे हुए होते ना तो फिर आपके फेस पे ना वो जरा पानी आ रहा होता है तो बड़ी अच्छी लगती है वो ना बारिश की बूंदें। और जो हाथ आपका बाहर होता है ना वो तो पूरा गीला हो ही जाता है बिल्कुल। तो इतना मजा आ रहा था, इतने खूबसूरत लग रहे थे बादल, और बहुत ही मतलब ये कुछ 12 बजे का टाइम होगा या 11 बजे का ऐसे टाइम होगा, और इतनी प्यारी फुहार हो रही थी, इतना जबरदस्त वाला रोमांटिक वाला मौसम हो रहा था। खैर हमने अपने 2-3 काम निपटाए, उसके बाद फिर हम घर जाने लगे। घर जाने के लिए मैंने थोड़ा दूर से गाड़ी निकाली, मैंने कहा थोड़ा और बाहर रहेंगे हम ना। और बस कहीं पे हो रही थी बारिश, कहीं पे नहीं हो रही थी। मतलब 2-3 एरियाज थे, आपको कहीं पे सड़कें बिल्कुल सूखी मिलेंगी और कहीं पे जो सड़कें थी ना बहुत ज्यादा गीली थी, मतलब वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई हुई थी। हाँ, मतलब वो ना बारिश मतलब बादल के टुकड़े कहीं कहीं होंगे जो कि बरस रहे थे। हाँ, ऐसी चलता रहा और काफी खूबसूरत दिन गुजरा उस दिन का। अच्छा, उसके बाद ना हम जब घर पहुंच गए थे और घर में रखे हुए थे एक दिन पहले के चावल बॉईल हुए हुए, तो ना अपिया ने बोला मैं इसके साथ ना फ्राइड राइस बना लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी वेजिटेबल भी रखी हुई है। तो ना अपिया ने मुझे कहा कि आप ना सॉस बना लो। तो मैंने क्या किया था, जो इंडोमी का नूडल्स होते हैं ना वो मैंने एक बॉईल करने के लिए रखा, उसमें ज़रा सा मैंने ना सोया सॉस ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से इसका डार्क कलर आ रहा है। और इसका जो मसाला मिक्स होता है वो डाल दिया था, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, एक चिकन क्यूब ऐड किया है। अब इसके बाद इसमें चला जाएगा कॉर्नफ्लोर, ताकि ये एक थिक सा हो जाए और इसका मज़ेदार सा इसका ना वो हो जाए, टेक्सचर हो जाए। असल में क्या है, हम लोग ना ये वाला सॉस हमारा बचपन वाला सॉस है, मतलब हम कुछ जब 10-12 साल के थे ना जब से ये वाला सॉस बना रहे हैं। ये क्विक वाला सॉस है ना, मतलब सादे राइस भी रखे हुए होते थे ना और हमारा नहीं दिल चाह रहा दाल खाने का या फिर कोई सब्जी के साथ अम्मी ने बनाए हैं तो हम ये वाला सॉस बना लिया करते थे। इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स भी ऐड कर देती हूँ अगर होती है मेरे पास, या फिर चिकन बॉयल रखा हुआ वो भी ऐड कर देती हूँ। तो इतना मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार होता है और पूरी फैमिली भी खा लेना तो आराम से सबको पूरा हो जाता है ना। मतलब इतनी क्वांटिटी में बन जाता है, सिर्फ इसके अंदर एक ही मैगी गया और 5 मिनट में पक के तैयार हो जाता है ना। मतलब 5 मिनट आपको 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। और क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में ना आपको। और इसको राइस के साथ खाना है तो इसी हिसाब से इसकी थिकनेस रख लीजिएगा। और अच्छा, चावल जो थे ना वो एक दिन पहले के रखे हुए थे, वेजिटेबल्स भी रखी हुई थी ना, तो अम्मी कह रही थी चावल तुम लोग कैसे खाओगे। मैंने कहा था उनसे घर से निकलने से पहले ना, क्योंकि पहले से डिस्कस हो जाता दोपहर में एक्चुअली खाना क्या है, तो मैंने अम्मी को कहा था मैं ना इसके साथ ना फ्राइड राइस बना लूँगी, सोया सॉस बना लेगी तो हम लोग ना ये खा लेंगे। क्योंकि घर में ऑलरेडी सब्जी रखी हुई थी तो अम्मी ने बोला मतलब मिक्स एंड मैच करके वो खाना ना पूरा हो जाएगा। मतलब कुछ स्पेशली बनाना नहीं पड़ेगा, एक अलग से न्यू डिश ना। तो ये हो गया था। और इतने फिर ना जब मैंने बना के वो मैं हट गई थी, फिर उसके बाद अपिया ने फ्राइड राइस बनाने की तैयारी स्टार्ट करी। तो ये वेजिटेबल्स हैं, इसको अपिया सौते कर रही थी। इसके बाद इसमें चला जाएगा जो चावल होते हैं वो चले जाएंगे। और ये ना अपिया ने एक अंडे का, एक या दो अंडे थे, उसको मैंने स्क्रैम्बल एग बना के रख दिया था। ये चावल हैं तकरीबन 1 प्लेट के बराबर के हैं, मतलब आपको पता है वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर दो तो वो ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो ये चावल जो है इसको मैं डाल दूंगी खिला के, और उसके बाद बस इसको टॉस किया था, उसमें काली मिर्ची सोया सॉस गया और बस ये रेडी हो गए हमारे राइस। उसके साथ हम लोगों ने सॉस को एंजॉय किया था। हमने तो खैर यही खाना खाया था क्योंकि हमारा बड़ा मनपसंद खाना है ये। वाकई ये मनपसंद वाला खाना है कि कभी कुछ होता है ना, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, या अम्मी ने कोई ऐसी चीज़ बना ली है कि निहाल का दिल नहीं चाह रहा या निहाल नहीं खाता, तो हम यही बना के देते हैं और काफ़ी अच्छा रह जाता है और आराम से खा लिया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि राइस रखे हुए हों, ना रखे हों तो आप बॉईल कर लें उसको। हाँ, ज़रूरी नहीं, ऐसे भी हो जाता है। तो खैर ये देखिए, देखने से आपको मज़ेदार लग रहा होगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये वाले सॉस के साथ ना सिंपल सा तो ये बनता है, तो इसके साथ आप जब वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करते हैं ना
तो वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसको मैं मैक्रोनी के साथ भी बनाती हूँ, डिफरेंट शेप की मैक्रोनी या फिर कलरफुल पास्ता जो होता है ना, उसके साथ भी मैं ये वाला सॉस बनाती हूँ, तो बड़ा मज़ेदार लगता है। उसके अंदर ज़रा मैं ना सोया सॉस वगैरह कम ऐड करती हूँ। अब ये जो फ्लेवर्स ऐड करने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं ना, अपनी टेस्ट के मुताबिक आप बैलेंस कर सकते हैं इन सब चीज़ों को ना। तो खैर ये बड़े शॉर्ट शॉर्ट सी आइडियाज़ होते हैं जो कि हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको इससे हेल्प काफ़ी मिलती हो, क्योंकि ना समटाइम्स ऐसा होता है, दिमाग नहीं चल रहा होता कि भाई क्या बनाया जाए, अभी खाने में ये चीज़ रखी हुई, अब थोड़ा सा कुछ कम पड़ रहा है तो क्या बनाया जाए। तो इसी तरीके से ना या फिर कोई चीज़ वेस्ट ना हो ना, जैसे कि राइस रखे हुए थे तो हमने उसको कुछ ना कुछ बना लिया। अच्छा, खैर खाना खाने के बाद हमें दोबारा से बाहर जाना पड़ा किसी काम से, और क्या कहते हैं, इस बार हम गए थे, हम तीनों गए थे बाहर ना, मतलब निहाल, मैं और जोया ना। तो फिर अम्मी से मैंने पूछा था, मैंने कहा कुछ चाहिए शाम के लिए लेकर आऊँ तो बता देना। तो अब्बू ने कहा यार अपनी मर्ज़ी से ले आना, लेकिन कुछ ले आना, दिल चाह रहा है, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना। तो फिर हम वापसी में हम ना बहुत थोड़ा थोड़ा सा, अच्छा हम लोगों को भूख नहीं लग रही थी, जस्ट आप कह रहे हैं हम 4-5 लोगों ने मंचिंग करनी थी, थोड़ी थोड़ी सी, तो हम लोगों ने थोड़े से पकोड़े, थोड़े से नमक पारे और थोड़े से ये क्या है अदरसे की गोलियाँ, थोड़ा थोड़ा सा ये ले लिया था। ये मीठा ज़रूर लेते हैं अब्बू की वजह से, नहीं तो जलेबी लेते या फिर ये लेते, तो ये रखे हुए थे तो मैंने ये ले लिए थे। और बस ये हम लोगों ने चाय के साथ इसको एंजॉय किया। पकोड़े काफ़ी मज़ेदार थे। हमें ज़रा सा दुख हुआ कि हमने थोड़े से क्यों लिए, थोड़े ज़्यादा ले लेते। हाँ, क्योंकि टेस्ट अच्छा था। नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा था। और ना ये वाले मौसम में ना ये वाली चीज़ें इतनी अच्छी लग रही होती है ना, ज़बरदस्त वाली लग रही होती है। वैसे तो काफ़ी फैटनिंग होती है, लेकिन फिर भी बड़ी मज़ेदार सी लग रही होती है। यार कभी कभार तो चल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना थोड़ी ना आप फैट्स खा रहे हैं बैठ के या फ्राइंग चीज़ें खा अभी देखो कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, मारिए तो यार आप लोग तो खाती ही फैट है। यार हम 3 दिन के बाद व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अब आपको क्या पता इस बीच में हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। ये भी बात है, ठीक है ना। अच्छा खैर, उसके बाद आ जाएंगे डायरेक्ट रात के टाइम पे। और रात के टाइम मम्मी ने बनाया था आलू कीमा, और कीमा आलू बेसिकली वो बनाया था, तो खैर बहुत मज़ेदार से था। अच्छा, ये दिन ना हमारे काफ़ी मसरूफ़ तरीन दिन गए, काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ तरीन गए, जिसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने के लिए। बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल आप फिक्स होते हैं, आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा होता। टाइम मिले भी तो बाजू का होता है कि आप अपना फ़ोन ही घर पे भूल जाते हैं। सम टाइम ऐसे भी होता है जब आप बहुत जल्दी में घर से निकलें या फिर आप और कोई काम कर रहे हैं तो याद नहीं रहता ना, तो ऐसे ही होता है कुछ हमारे साथ भी, तो हम व्लॉग बनाना भी भूल जाते हैं। इन दिनों हम काफ़ी बाहर रहे, काफ़ी ज़्यादा बाहर रहे, तो उसके लिए माजरत कि हम व्लॉग अपलोड ही नहीं कर सके, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, कमेंट्स आ रहे थे आप लोग व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे, क्योंकि हम बिजी होते हैं इस वजह से नहीं कर रहे होते। चले, ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम लोग नाश्ता वाश्ता करने के बाद हमें जाना था सदर किसी काम से। अपने 2-3 काम थे और अब्बू ने भी 2-3 काम थे जो कि करने थे ना, तो हमने कहा हम तीनों ही साथ चलते हैं ताकि ये एक ही दिन में अपने सारे काम निपटा लें, क्योंकि इतनी दूर जाना है तो हम अपने थोड़े ना काम जमा करते हैं, उसके बाद जाते हैं, खाली एक काम के लिए निकल रहे होते हैं घर से ना। इतनी दूर जाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है भैया, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी हो रही है यार, सारा दिन निकल जाता है आपका ना आने जाने के अंदर ना। तो खैर हम लोग नाश्ता वाश्ता करने के बाद निकल गए थे, तो हम डायरेक्ट गए सदर जाके हमने 2-3 अपने काम करने थे, वो हमने अपने काम किए। सदर के अंदर ही हमारे 2-3 स्टॉप थे, तो वहाँ पे हमें जो काम करने थे वो किए। अब्बू को भी जहाँ रुकना था वहाँ पे रुके, और मतलब होता है ना कि 15 मिनट या आधे घंटे का ही काम होता है, लेकिन जाना आपको इतनी ही दूर है कि सदर में ही आपके काम होंगे और कहीं पे हो नहीं सकते। अच्छा खैर, एक जगह अब्बू को जाना था तो अब्बू गए हुए थे, फिर उधर ना एक पार्किंग के पास ही ना ठेले वाला खड़ा हुआ था ना, हलीम वाला। तो जोया, मुझे भूख लग रही थी क्योंकि सुबह में ना हम लोगों ने बस 8 बजे का एक स्लाइस खाया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हमने सोचा चलो हलीम ट्राई करते हैं, पेट का फिर अल्लाह मालिक है, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार ठेले वाली हलीम खाई थी। और यार ठेले वाली हलीम बहुत यमी नहीं थी, जाहिर सी बात है ठेले वाली हलीम थी, लेकिन ठेले वाले के हिसाब से बहुत मज़ेदार थी, खाने में मज़ा आया, नो डाउट अच्छी थी हलीम। लेकिन इसने अच्छे खासे हमारे पसीने निकाल दिए थे, क्योंकि बहुत स्पाइसी थी। स्पाइसी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, जितनी आपको लग नहीं रही होगी उससे ज़्यादा ही स्पाइसी थी। खैर काफ़ी मज़ेदार तो थी, और हमने इसको एंजॉय किया और हमारे पेट में आया सुकून, और हमने बोला चलो
अब हम आगे जाने की अब तरफ हम 2-3 काबिल हो गए। घंटे और गुजार सकते हैं ना सदर में। हाँ। तो खैर थोड़ी सी हमने मतलब ये खाने के बाद फिर हम 1-2 अपने काम किए जो कि हमें करने ज़रूरी थे। यार और सदर में जाते हैं ना, हमारे बहुत सारे काम निकल रहे होते हैं। मतलब सदर है, बंस रोड है, उसके अलावा भी काफ़ी एरियाज वहाँ पे टच हो रहे होते हैं और वहाँ पे अलग अलग जगह पे हमारे काम होते हैं। तो समटाइम्स अब्बू को कुछ कहीं पे रुकना होता है, कभी हमें कुछ कहीं रुकना होता अगर है, कभी कुछ खरीदना है आपको या फिर कोई काम सही है, करवाना कुछ है। सही करवाना है, कुछ खराब हो गया, तो ये वाले काम होते हैं हमारे ना। अच्छा खैर यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था, कुछ 2:30-3 बजेगा, तो हमें भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ खरीद लेते हैं। और पहले सोचा कहीं रेस्टोरेंट चले जाते हैं, तो अब्बू ने कहा नहीं यार कुछ भी बिरयानी वगैरह खाने का मूड नहीं है और कुछ ना ही फ्राइंग खाना है। तो हम लोगों ने यहाँ से सैंडविच ले लिए थे। तो यहाँ पे हमने लिया था ये चिकन सैंडविच लिया था, ये था कुछ 75 रुपीज़ का और काफ़ी मज़ेदार बनता है। ये मैंने आपको बनाना सिखाया भी अपने चैनल पे ना, तो चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। खैर घर में बना लीजिएगा, सस्ता बनता है, काफ़ी महंगा पड़ा था हमें। तो खैर यार हाँ ना, मतलब छोटा सा तो सैंडविच है, इतना सा काफी छोटा सा होता है इसका साइज। और अच्छा खैर ये तो खाया था, इसके अलावा वहां से हमने दिल पसंद से ले लिया था। अच्छा ये जो दिल पसंद गए थे ना, ये वो वाला था, कौन सा, उर्दू बाजार की जो बिल्कुल सामने वाला दिल पसंद है ना, ये वो वाला दिल पसंद था जहाँ से हमने ये लिया था। और इसके अलावा यहाँ से ये ले लिया था बारबेक्यू रोल, जो कि एक तरह से शवरमा रोल की तरह था। और शवरमा ब्रेड में बना हुआ था ये ना, हाँ। तो हमने ये ले लिया था और ये काफ़ी हैवी था। अच्छा हम लोगों ने सिर्फ ये 2 ही लिए थे, एक अब्बू को हमने खिला दिया था और दूसरे में से हम दोनों ने शेयर किया था। और ये आधा आधा भी हमसे खाया नहीं जा रहा था क्योंकि हम सैंडविच छोटा वाला खा ही चुके थे। तो खैर हमने ये लिया क्योंकि भूख बहुत लग रही थी हमको ना, और ये बड़ी मुश्किल से हमसे ख़त्म किया गया क्योंकि इसकी ब्रेड बहुत ज़्यादा हैवी थी, काफी ज्यादा हैवी थी। और इसमें जो चिकन डला हुआ था ना, वो जो जिंगर चिकन होता है ना, जिंगर वो वाला स्ट्रिप्स थी बेसिकली इसके अंदर हाँ, ना। वो और अच्छा बना हुआ बहुत मज़ेदार था, मुझे अच्छा लगा। और इसे जो इसकी क्वांटिटी थी ना उसके हिसाब से मुझे सस्ता लगा। मतलब ये 170 रुपीज़ का था। उसके अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा ही कुछ भूख लग रही है तो आप ये एक सैंडविच ख़रीद के खा सकते हैं, पेट भर जाएगा, पूरा भी नहीं खाया जाएगा आपसे सैंडविच, क्योंकि इतना हैवी था। हाँ काफी ज्यादा हैवी था। शुगर हमने कोल्ड ड्रिंक साथ में ले ली थी, तो उसने जरा थोड़ा सा नीचे हेल्प कर दी उसने ना नीचे करने की, वरना मुश्किल हो जाती, कुछ ज्यादा मुश्किल हो जाती। वाकई अच्छा हमें वहां से निकलते निकलते सदर में घूमते घूमते हमें बज गए थे 5। तो फिर अब्बू ने कहा कि चलो ताई के घर चलते हैं और वहां पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे। क्योंकि हम सुबह से निकले ना, बस घूमे जा रहे थे मतलब हमारे कार में गुजर गया था हमारे हाँ। सारा दिन ही ऐसे गुजर गया था। तो खैर हम गए थे ताई की तरफ और तकरीबन 5 बजे के करीब गए थे। तो फिर हम लोग वहाँ पे ज़्यादा देर रुकते नहीं है, आधा घंटा ही रुकते हैं मोस्टली, ऐसा होता है, आधा 1 घंटा हार्डली। तो ताई ने कहा भाई अभी क्योंकि संडे का दिन था अच्छा ये, और ताई ने कहा भाई मैं बना रही हूँ बिरयानी, तो तुम लोगों ने खाना खा के जाना है ना। तो हमने कहा कि अच्छा चलें ठीक है, क्योंकि उन्होंने फोर्सफुली रोक लिया था हमको ना। फिर हम लोग खाने के लिए रुके और खाना हमें सर्व किया गया था कुछ 6:30 साढ़े 6 बजे के करीब ना, क्योंकि हमें घर भी जाना था। असल में वापस जाते हुए ना हमारी कोशिश होती है हम जल्दी निकल जाएं वहाँ से, क्योंकि ना रास्ते में बहुत रश होता है। मतलब गुलशन साइड का रास्ता ले लें आप, लालू खेत की साइड ले लें, या फिर आप 2-3 जो रास्ते हैंगे ना, वो ऑफिस टाइमिंग हो जाती है, बहुत रश हो जाता है। संडे वाले दिन भी रश मिलता है आपको ना इन जगहों पे। खैर ये ताई ने बनाई थी बिरयानी, उन्होंने कहा भाई तुम मिक्स करो और सबको सर्व करो। मैंने कहा चले ठीक है, फिर मैंने मिक्स किया, सबको सर्व किया। वी बिरयानी थी, काफ़ी मज़ेदार सी बनी हुई थी और इसको हमने लहसुन की चटनी और दही के साथ इंजॉय किया। और इस टाइम पे ना हाथ जल रहा था, बिल्कुल गर्मा गर्म थी और हमें था कि हम जल्दी से खाएं और आगे बढ़ें, जल्दी से खाएं और फिर हम भागें जल्दी से। और अब्बू हमें देख रहे थे जल्दी से खाओ जल्दी से खाओ। तो हम लोगों ने बस जल्दी से थोड़ा थोड़ा सा खाया, क्योंकि इस वक्त हमें भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि भूख का टाइम भी नहीं था। लेकिन ये कि उन लोगों का टाइम था, क्योंकि संडे का दिन था, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पता ही होता है कि शाम का खाना जो है 5-6 बजे ही खाया जाता है, वो फिर मतलब संडे वाले दिन ख़ास तौर पर ना। और वैसे भी अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। खैर वापस आते आते हमने बहुत सारे बकरे वगैरह देखे। आप लोग बताइएगा, ईद आने वाली है, सिर्फ 10 दिन रह गए। और बाय द वे आप लोगों को ईद का चांद मुबारक हो, और चांद नजर आ गया, जिलहज का चांद मुबारक हो। और क्या कहते हैं, आप लोगों ने कौन कौन से जानवर खरीद लिए नहीं खरीदे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। या क्या खरीदेंगे, ऊँट खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे या बकरा खरीदेंगे, इस बार कौन सा इरादा हो रहा है जरूर कमेंट करके बताएगा। खैर हमारे साथ जो भी होगा, जो भी हम कुर्बान करेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर देंगे। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा।
भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।